Assalamualaikum students. Today we will start our lecture number 9 of fundamental chemistry and our topic of discussion is type of chemical formula. आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल फार्मूला जो होता है वो एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल फार्मूला क्या करता है, केमिकल फार्मूला एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टैंड, केमिकल फार्मूला क्या करता है, एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है और एक एलिमेंट जो होता है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, उसको सिंबल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल फार्मूलाज की। केमिकल फार्मूला की कितनी टाइप्स हैं। केमिकल फार्मूला की हमारे पास 2 टाइप्स हैं मेन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेक्युलर फार्मूला। कौन कौन सी टाइप्स हैं? 2 केमिकल फार्मूला की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेक्युलर फार्मूला। अब मैं आपको वैसे भी तो बता सकती थी एम्पिरिकल फार्मूला ये होता है, मोलेक्युलर फार्मूला ये होता है, लेकिन मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया क्योंकि आपको अच्छी तरह याद रहे। देन मैं आपको बताती हूँ एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है ये ऐसा फार्मूला होता है जो सिंपलेस्ट फॉर्म का फार्मूला होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का फार्मूला जो होता है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। समझ आ गई एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। देन हम लोग आगे जो है मोलेक्युलर फार्मूला की थोड़ी सी देख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला होता है, लेकिन जो मोलेक्युलर फार्मूला होता है उसमें क्या होगा कि कम्बिनेशन होगा 2 या 2 से ज़्यादा एटम का। ठीक है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला का मतलब मैं आपको आगे जाके बताऊंगी क्या है। मोलेक्युलर फार्मूला में क्या है, ये फार्मूला है, कम्बिनेशन इसमें होता है एटम्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं तो एक मोलेक्युलर फार्मूला बनता है। कल हम लोगों ने कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखना सीखा था, आज हम लोग उसकी टाइप पढ़ेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलेक्युलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मैंने आपको क्या बताया कि ये सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला होता है और इनकी जो होल नंबर रेशो वैल्यू होती है ना वो भी सिंपलेस्ट होती है। ठीक है, इसको होल नंबर रेशो मतलब सिंपलेस्ट कैसे होगी ये मैं आगे एग्जांपल जाके आपको बताऊंगी तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, इसमें होल नंबर रेशो भी सिंपलेस्ट होती है और एम्पिरिकल फार्मूला को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं बाय कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। अगर हम लोग किसी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन जानते हैं ना तो हम उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कोवलेंट कंपाउंड में जैसे सिलिका है, इसकी सिंपलेस्ट रेशो है 1:2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1:2 जो होगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन का होगा। कैसे, ये देखें SiO2, तो इसमें क्या होगा 1:2 होगी, 2 ऑक्सीजन का होगा और 1 जो होगा वो सिलिकॉन का होगा। आई समझ, इसमें क्या होगा SiO2 में क्या होगा, जो 2 होगा वो ऑक्सीजन का होगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और 1 जो होगा वो सिलिकॉन का हमारे पास होगा। अंडरस्टैंड, देन हम लोग आगे बात कर लेते हैं। मैंने कोवलेंट कंपाउंड में आपको एम्पिरिकल फार्मूला का एग्जांपल बताइए ना, जैसे 1:2 थी सिलिकॉन और ऑक्सीजन की। सिलिका जब हम लोगों ने केमिकल फार्मूला पढ़े थे तो सिलिका को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिका को हम लोग सैंड भी कहते हैं। ठीक है,
और जैसे हम लोग ग्लूकोज का देख लें, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CHO, ये मैं आगे जाके भी डिस्कस करूंगी। CHO होता है और इसकी रेशो जो होती है 1:2:1 होती है। कैसे? कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या होगा? CH2O। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, इनमें जो आयंस पे चार्ज होता है, उनमें कौन सा चार्ज होता है? ऑपोजिटली चार्ज होता है। ठीक है। आयंस पे कौन सा चार्ज होगा? ऑपोजिटली चार्ज होगा। जैसे NaCl यहाँ पे लिखा हुआ है, NaCl की हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो इस पे क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है। समझ आ गई कि आयनिक कंपाउंड में हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो होता है, जो आयन्स होते हैं उन पे ऑपोजिटली चार्ज होते हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है, जब अपोजिटली चार्ज होंगे तो जाहिर सी बात है जो है एटम एक दूसरे से क्या करेंगे, आयन जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, तो एक दूसरे का क्या करेंगे? कैंसिलेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ओवरऑल कंपाउंड जो हो जाएगा वो हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, एम्पिरिकल फार्मूला में जैसे कोई आयनिक कंपाउंड आ जाता है, अपोजिटली चार्ज आ जाते हैं। ठीक है। तो उनको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो है आयंस की, और ये प्रेजेंट होता है आयनिक कंपाउंड में। हम लोग इस टाइम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है? फार्मूला यूनिट यूज करते हैं। ठीक है। और आगे फार्मूला यूनिट जो है कॉमन साल्ट का वो NaCl है, और जो है उसका पोटाशियम ब्रोमाइड का जो है KBr है। और यही इसके जो होंगे वो एम्पिरिकल फार्मूलाज होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मोलेक्युलर फार्मूला। मोलेक्युलर फार्मूला में क्या होगा कि ये कम्बिनेशन होता है एटम्स का। जो मॉलिक्यूल होते हैं इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटम्स को डिफरेंट जो होते हैं एटम्स का कम्बिनेशन होता है। इनको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मोलेक्युलर फार्मूला। मोलेक्युलर फार्मूला जो होता है वो, मोलेक्युलर फार्मूला क्या होता है? ये मॉलिक्यूलर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। मोलेक्युलर फार्मूला क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स को यूज़ करने के रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होगा। जो एक मोलेक्युलर फार्मूला है वो इक्वल होता है एम्पिरिकल फार्मूला और n के। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला और n के इक्वल होगा एक मोलेक्युलर फार्मूला। ठीक है। लाइक n जो है कोई भी होल नंबर रेशो हो सकता है, लाइक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन। कोई भी डिजिट हो सकता है n का। ठीक है। देन हम लोग आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। जैसे कि मोलेक्युलर फार्मूला में एग्जाम्पल देख लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन की एग्जाम्पल में क्या होगा कि इसका बेंजीन का जो फार्मूला होगा वही इसका मोलेक्युलर फार्मूला होगा। इसमें क्या होता है? कम्बिनेशन होता है एटम्स का। ये जो होता है मोलेक्युलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला जैसा भी हो सकता है, लेकिन इससे मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है। मतलब जैसे हम लोग कर लें, बेंजीन की एग्जांपल ले लें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे हम लोग बेंजीन की एग्जांपल लें यहाँ पे, तो क्या होगा?
बेंजीन की एग्जाम्पल लें हम लोग। बेंजीन क्या होता है, C6H6 इसका फार्मूला है, लेकिन ये तो इसका मोलेकुलर फार्मूला हो गया ना। लेकिन जब हम लोग ये देखें बेंजीन में से 6 जो होगा ये कॉमन निकल जाएगा ना बाहर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3H। तो ये क्या होगा, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा बेंजीन का। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा बेंजीन का। इसी तरह ही हम लोगों ने क्या बोला कि मोलेकुलर फार्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या हो सकता है, वो बेंजीन जैसा भी हो सकता है और वो एम्पिरिकल फार्मूला जैसा भी हो सकता है और एम्पिरिकल फार्मूला से डिफरेंट भी हो सकता है। देन हम लोग अगर आगे देखें, बात करें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, हम लोग बात करें तो किस किस तरह हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो इसका मोलेकुलर फार्मूला होगा है हमारे पास ये। लेकिन जब हम लोग इसको एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। आगे समझ। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जांपल सॉल्व किया है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो H2O2 है, मोलेकुलर फार्मूला। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला जो इसका है वो है HO, क्योंकि वो हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 है तो हम लोगों ने क्या कहा था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला का। देन हम लोग आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज की जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी। ग्लूकोज का क्या फार्मूला है, मोलेकुलर फार्मूला है इसका C6H12O6। ठीक है, 6 को हम लोग अगर कॉमन लें तो क्या आ जाता है 6H2O। तो क्या होगा, ये इसका मोलेकुलर फार्मूला होगा और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। आई समझ। मोलेकुलर फार्मूला में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो होते हैं वो होते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला में हमारे पास क्या होगा कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगी। एंड देन हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं सैंड की। सैंड की एग्जांपल लें तो सैंड का हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, क्या इसको केमिस्ट्री की वर्डिंग में सैंड को क्या कहते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या कहते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड। इसका फार्मूला हमारे पास होगा C2O2। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि मोलेकुलर फार्मूला जो होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला जैसा भी हो सकता है, इट्स सेम एज एम्पिरिकल फार्मूला और मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसी तरह सैंड का जो होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड का फार्मूला होगा वो एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला दोनों का सेम होगा। इसकी जो है सिंपल होल नंबर रेशियो वैल्यू भी यही है और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और इसका मोलेकुलर फार्मूला भी यही है। कंपाउंड्स जो हैं उनमें अगर हम लोग और एग्जाम्पल देख लें तो किन किन कंपाउंड्स का जो होता है सेम एम्पिरिकल फार्मूला होता है और सेम मोलेकुलर फार्मूला होता है। वाटर HCl,
इनका बीज मोलेकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो होते हैं वो सेम होते हैं। वाटर और HCl का एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला जो होते हैं वो सेम होते हैं, और सिलिकॉन ऑक्साइड का भी सेम होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि एम्पिरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का सेम हो सकता है, लेकिन मोलेकुलर फार्मूला जो होता है वो मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला भी हो सकता है। समझ आ गई आपको इस लेक्चर की? हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मोलेकुलर मास एंड फार्मूला मास एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द मोलेकुलर मास एंड फार्मूला मास, एंड देन फर्दर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी उससे रिलेटेड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।